शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। हस्तिनापुर जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज रविवार है और माघ शुक्ला द्वादशी का दिन है। हस्तिनापुर में परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं और अभी भगवान अभिनंदन नाथ जिनका जन्म और दीक्षा कल्याणक है, उनका अभी ऐरावत हाथी का जुलूस भी निकलने वाला है। सभी यात्री उसमें भी भाग लेंगे। और अयोध्या जो अभिनंदन नाथ भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ भगवान के जन्मस्थल से अभिषेक की झलकियाँ भी आपको दिखाई जाएंगी। तो हम प्रारंभ करते हैं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का विधान। आप सब भाव बनाएं, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके अपने जन्म को सार्थक करें और शाश्वत पुण्य का अर्जन कीजिएगा। प्रारंभ करें अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं ऐसा आने वाला कलयुग हो। नगर नगर में प्रभु पूजा हो, नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्र राज ने नगरी अयोध्या रचवाई, श्री नाभिराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर मेरा मन भी उज्जवल हो, हम यही भावना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति जिन अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरुगिरि पर अभिषेक किया। जिन जन्म भूमि का अर्चन कर मेरा मन भी अति उज्जवल हो, हम यही भावना करते हैं। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र। अत्र अवतर अवतर समोचनावाहननम, अत्र तिष्ठति ठाठ स्थापनम, अत्र मम सन्नीतो भव वसट सन्निधिकरणम स्थापनम। अब आठों द्रव्य क्रम से चढ़ाएंगे। बीच में एक दो सूचनाएं हैं। ये मंडल विधान 16 फरवरी तक चलेगा, पूर्णिमा तक, ऐसा आपको सूचित किया गया था। तो कल से केवल भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर, आप सब पारस चैनल के दर्शक ध्यान दें कि जूम चैनल पर ये विधान चलेगा, तो आप सब लोगों को उसी से जुड़ना है। दूसरी बात है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आपको प्रातःकाल गौतम गणधर वाणी का अध्ययन करा रही हैं, क्लास चल रही है। उसकी परीक्षा 15 फरवरी को शाम को 7 बजे से भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आरती के पश्चात होगी। तो आप सब लोग उसमें जुड़ करके परीक्षा भी उत्तीर्ण करें और आकर्षक पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे। तीसरी बात यह है, 16 तारीख को, हाँ 16 तारीख तक ये विधान चलेगा और 15 तारीख को मैंने परीक्षा बताई है, तारीखें नोट कर लीजिए। 16 फरवरी को शारदा पक्ष का समापन है। उस दिन मध्याह्न 3 बजे से आपको भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर ही सरस्वती माता के दर्शन कराए जाएंगे। अर्थात भारत में अनेक जिन मंदिरों में, पुस्तकालयों में सरस्वती माता की प्रतिमाएं विराजमान हैं, उन अनेक सरस्वती प्रतिमाओं के दर्शन आपको और श्रुत स्कंद यंत्र के दर्शन करके आप सबको अपने ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम करके ज्ञान विद्या में आगे बढ़ना है। तो सब लोग ध्यान दीजिए। अगर किसी के मंदिर में कोई सरस्वती माता विराजमान है, चैत्यालय में विराजमान है, तो वहाँ से भी आप दर्शन करा सकते हैं। और श्रुत स्कंद यंत्र भी यदि विराजमान है तो कराइए, क्योंकि शारदा पक्ष का समापन हो रहा है। तो सरस्वती की कृपा
सभी लोग प्राप्त करें और ज्ञान की वृद्धि करें, इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाकी कार्यक्रम यथावत चलते रहेंगे। अब अष्टक के माध्यम से अष्टद्रव्य चढ़ाइए। आओ हम सब शीश झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल, पद्म पराग सुवास मिला, राग भाव मल धोवन कारण, धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्ति को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय, जन्मद्राम ऋतुनाशना जलम निर्पामीति स्वाहा। केसर घिस कर्पूर मिलाया, भ्रमर पंक्तियां आन पड़े, तीर्थ क्षेत्र पूजन से नसते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र संसारता विनाशनाय चंदनम निर्पामीति। आज हमारे बीच में दिल्ली से भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ के अध्यक्ष श्री अतुल जी जैन भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के विधान में भाग ले रहे हैं। ऐसे ही वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता श्री राजकुमार जी जैन भी साथ में आए हैं। इन सब ने पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया है। और आज अकोला महाराष्ट्र से हमारे प्रवीण जी बिलाला और सारिका बिलाला की मैरिज एनिवर्सरी है। पूज्य माता जी उन लोगों को भी मंगल आशीर्वाद हाथ उठा करके आप जरूर प्रदान कीजिए। आप सब सुखी रहें और नया वर्ष आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए मंगलमय हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। चंद्र चंद्रिका समसित तंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से, अमृत कण सम निज समकित गुण पाए अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अक्षय प्राप्त अक्षतम निर्पामीति स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित, पारिजात वकुलादि खिले, माँ काम व्यथा नस जाए तीर्थ को, अर्पण कर नवलब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्ति को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव अजितनाथ अभिनंदना समतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा, कला कंद पैसार लिए, अमृत पिंड सदृश ने वज से, तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन हरते क्षुद की भीति को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अक्षुदारु विनाशना नैवेद्यम निर्पामीति स्वाहा। हेम पात्र में घृत भर बत्ती, ज्योति जले तम नाश करें, दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे। करें आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम।
ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या सात तीर्थ क्षेत्र दीपम निर्पामीति स्वाहा। धूप घड़े में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करें, निज आत्म के भाव कर्म मर द्रव्य कर्म भी भस्म करें। धूप खेय कर पूजा करते पावे सुरभित कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र धूपम निर्पामीति स्वाहा। फल अंगूर अनन्ना साधिक सरस मधुर ले थाल भरे, आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुको फल अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र फलम निर्पामीति स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ लिया, केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्प दिया। अर्घ चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र नरक प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांत शांति धारा देवी परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अब चलिए मंडल के ऊपर अर्घ्य चढ़ाइएगा, पहले पुष्पांजलि करें। ओम ह्रीं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र मंडल विधानस्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अतुल जी के हाथ से और राजकुमार जी से चढ़वा दें। ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेव गर्भ जन्म तप गर्भ जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव दीक्षा केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र प्रयाग तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री अजितनाथ गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अभिनंदन नाथ गर्भ जन्म दीक्षा केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर से सुमतिनाथ जैन गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अनंतनाथ जैन गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूर्णार्घ चढ़ाइए। जो नगरी अयोध्या तीर्थंकर की शाश्वत जन्मभूमि मानी, इस युग के 5 जिनेश्वर के जन्म से वह पावन मानी। सबके कल्याणक से पवित्र साकेतपुरी का अर्चन है, पूर्णार्घ समर्पण करके तीर्थ व तीर्थंकर को वंदन है। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ पंच तीर्थंकर कल्याणक पवित्र अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्राय पूर्णार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः स्वाहा। जय माला। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए, भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए हैं। है धन्य अयोध्यापुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया, जिन अजितनाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से वृषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए हैं, हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया,
इक्ष्वाकुवंश नृप 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पुरी विनीता के जन्मे परमात्म धाम को पाए हैं। हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के, प्रभु 1 वर्ष थे ध्यान लीन, तन बेल चढ़ी अहि भी लिपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर्षाए हैं। हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई, पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में धुरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणनी थी, इनके गुण सुर नर गाए हैं। हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा, रत्नों की प्रसवित्री, जय जय साकेता पुरी अयोध्या पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तु अनाथ निधन नगरी, हम वंदन कर हर्षाए हैं। हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए, सब भूत भविष्यत कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका शत शत वंदन कर अतिशाई पुण्य कमाए हैं। हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय। जय माला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांतये शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम। ज्ञानमति केवल हेतु कोटि कोटि प्रणाम। नित्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जब लो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्य आत्माओं, आप सबने इस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान की जयमाला के माध्यम से जो कुछ जाना है वही इतिहास अयोध्या नगरी में साकार होने जा रहा है। आपको जान करके प्रसन्नता होगी, गौरव होगा कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष और वहाँ के भी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी आज अपनी पूरी टीम के साथ अयोध्या पर ही अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में ही उपस्थित हैं और वहाँ पर सारे प्लान को फाइनल कर रहे हैं। भगवान भरत की 31 फुट की प्रतिमा वहाँ विराजमान होने वाली है। भगवान ऋषभदेव का महल सर्वतोभद्र महल वहाँ बनने वाला है। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, उनके पुत्रों का मंदिर विश्व शांति मंदिर वहाँ बहुत सुंदर बनने वाला है। और 30-24 की 720 रत्न प्रतिमाएं अयोध्या तीर्थ पर जिस दिन विराजमान हो जाएंगी, अयोध्या रत्नमय बन जाएगी। और वहाँ पर 3 लोक की रचना जिसमें नरक, निगोद, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, सिद्धशिला सब कुछ दर्शाया जाएगा, जिसके माध्यम से आने वाले सभी लोग ये समझ सकेंगे कि पुण्य करने से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, पाप करने से नरक में जाता है, मनुष्य गति को कैसे सार्थक करना, ये सब इतिहास वहाँ पर साकार करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए सारा मास्टर प्लान वहाँ पर साइट पर सब फाइनल करने के लिए स्वामी जी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अयोध्या तीर्थ का जो 1 साल के अंदर जो विकास होने वाला है उसे देख करके आप सब गौरवान्वित भी होंगे, आश्चर्यान्वित भी होंगे। तो ऐसे अयोध्या तीर्थ की एक बार सब लोग वंदना करने का, यात्रा करने का जरूर भाव बनाइएगा। और अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद श्रवण कीजिए। पुनः आप सबको दिन में सायंकाल में 6:30 बजे ऋषभदेव जूम चैनल पर उपस्थित होना है भक्ति संध्या मंगल आरती के लिए। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुभिर्नुता प्रसिद्धा साधुभिर्नुता। बदात्माओं, जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आने को होते हैं 6 महीने पहले से ही माता के आंगन में प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्न की वर्षा होती है। आप चिंतन करें, ऐसी पवित्र पावन अयोध्या नगरी। आज है माघ शुक्ला द्वादशी। आज के दिन भगवान अभिनंदन नाथ जो चतुर्थ तीर्थंकर हैं, जैन परंपरा के चतुर्थ तीर्थंकर, उनका जन्म अयोध्या में हुआ है। और जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए इंद्र अपने असंख्यात देव परिवार के साथ आए। 7 प्रकार की सेना सजा करके और बहुत ही सुंदर वैभव के साथ असंख्यातों। अब ये प्रश्न उठता है कि असंख्यात देव, असंख्यातों देवियाँ उस अयोध्या नगरी में कैसे समा जाते हैं। ये एक अतिशय और चमत्कार ही समझो। ये अतिशय और चमत्कार होता है कि एक दूसरे को धक्का न देते हुए, एक दूसरे में धक्का मुक्की न करते हुए, अशांति न करते हुए बड़े प्रेम से सब समाविष्ट हो जाते हैं। ये भगवान का अतिशय विशेष। और तो क्या, और समवसरण में भगवान के जो 8 प्रकार की भूमि मानी है, उसमें 8वीं भूमि में श्री मंडप भूमि होती है। उसमें 12 सभाएँ बनती हैं। तो पहली सभा में तो मुनि रहते हैं, दूसरी सभा में कल्पवासिनी देवियाँ, तीसरी में आरिकाएँ श्राविकाएँ, और चौथी में आगे ज्योतिषी देवियाँ आदि क्रम से। यानी 12 सभाओं में 4 सभाओं में तो देव, 4 सभाओं में देवियाँ, 8 तो ये हो गई। और एक सभा में मुनि, एक सभा में श्रावक, एक सभा में आरिका श्राविकाएँ, और एक सभा में तिर्यंच पशु, पंचेंद्रीय पशु प्राणी, हाथी घोड़े बैल आदि। तो भव्यात्माओं, चिंतन करो कि जहाँ समवसरण में असंख्यातों देव देवी उसमें बैठ करके प्रवचन सुनते भगवान के असंख्यातों, यह एक चमत्कार और अतिशय ही माना जाता है। अब मैं आपको विशेष जरा सा ले चलूँ भक्ति की ओर। भक्ति की शक्ति आप देखिए। एक मेढक भी जब भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण विपलाचल पर्वत पर आया था, राजगृही में एक मेढक अपनी कुएं की बावड़ी से निकल करके बाहर निकला, फुदक फुदक करके हाथ में मुंह में कमल की पाखुड़ी दबाई और चल पड़ा तो समवसरण की ओर भगवान के दर्शन की भावना करते हुए, क्योंकि उसे जाते स्मरण हो गया था कि भगवान के दर्शन करने से महान पुण्य का संचय होगा। और सब लोग जा रहे हैं, सेठानी भी जा रही हैं, घर के मालिकिन भी जा रही, सब लोग जा रहे हैं सत्संग करने। जिस घर की बावड़ी में जन्मा था उसके सेठ और सेठानी आदि सब जा रहे थे। लेकिन हाथी के पैर के नीचे, राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे दबा, मर गया, प्राण निकल गए, तत्क्षण ही देव हो गया। और राजा श्रेणी को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा और वो वहां पहुंच गया, क्योंकि देव जो है 48 मिनट के भीतर ही भीतर 16 वर्ष के युवा के समान जन्म ले लेते हैं। 16 वर्ष के युवा के समान उठ के बैठ जाते हैं, उनका शरीर पूरा बन जाता है 16 वर्ष के नवयुवक के समान। ऐसा नियम है सभी देवों का, देव और देवियों का। उसे कहते हैं उपपाद जन्म। यह उपाद जन्म होता है। गर्भ से, माता पिता के गर्भ से 9 महीने गर्भ में रहना नहीं पड़ता, गर्भ से जन्म नहीं होता है। और जन्म लेते ही वहाँ पहुँच करके वो देव नाचने लगा। राजा श्रेणी पहुँचते हैं, पूछते हैं भगवान ये बहुत भक्ति कर रहा है, देव क्या है, हम जानना चाहते हैं। गौतम स्वामी ने बताया कि अभी आपके हाथी के पैर के नीचे मरा है मेढक, और भक्ति के प्रभाव से मरकर देव हो गया। और वो मेढक कौन था, आपको मैं 2 शब्दों में बताऊं। एक सेठ थे और वो पत्नी के आर्त ध्यान में मरते समय पत्नी का ध्यान करते करते मरे। अरे मेरी पत्नी छूट जाएगी और मेरे बगैर कैसे रहेगी, और मैं इससे अलग हो जाऊंगा। सोचते सोचते पत्नी के मोह में विक्षिप्त बना होकर के उनके प्राण निकल गए। तो मर कर के अपने ही घर की बावड़ी में मेढक हो गए। और उनकी पत्नी जब पानी भरने जाती तो मेढक उछल उछल कर उसके ऊपर आता। वो घबरा जाती, पानी का घड़ा फेंका करके भाग कर आती। एक मुनि से पूछा, भगवान ये मेढक मुझे बहुत परेशान कर रहा है, क्या बात क्या है।
बोले वो तो आपके पति मर करके मेढक हो गए हैं। क्यों? आपके मोह में मरे और मेढक हो गए। पत्नी के मोह में मरे, मरते से पत्नी का मोह करते रहे तो मेढक हो गए, तीनों चोरी में पहुँच गए। और वही मेढक भगवान की भक्ति से हाथी के पैर नीचे दबकर मरा तो देव हो गया। आप देखो कितनी महिमा है दर्शन की, भक्ति की। पत्नी के मोह में मरते से पत्नी का मोह करते हुए मरा तो मर कर के अपने घर की बावड़ी में ही मेढक हो गया। और जब पत्नी ने आकर संबोधित किया, अरे मेढक तुम सेठ थे, यहाँ के सेठ, करोड़ों के अरबों खरबों के मालिक सेठ थे, और मेरे मोह में मर कर के तुम मेढक हो गए हो। ओहो, तो मेढक को जाति स्मरण हो गया। ओहो, मैं इस सेठ का, इस घर का मालिक सेठ, और मैं मरते समय पत्नी के मोह में मरा तो मेढक हो गया। ओहो, जाति स्मरण उसको हो गया, पश्चाताप करता, लेकिन अब कर क्या सकता। और वही मेढक भगवान की भक्ति में मरा तो देव हो गया। तो इसीलिए है भव्यात्माओं, भगवंतों की भक्ति देव पर्याय को फलेगी। पुनः मनुष्य होकर के हम और आप सभी तपस्या आदि करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये परंपरा अनादि है। अयोध्या में ये परंपरा चली है 14 लाख राजाओं तक। 14 लाख राजाओं तक अपने अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना, 14 लाख राजाओं तक चलती रही है। बताओ। तो ऐसे ही आप लोग भावना भाएं, हम लोग भावना भाते रहें। इसी भावना के साथ आज भगवान अभिनंदन नाथ स्वामी का अभी जन कल्याणक महोत्सव सुमेर ऊपर अभिषेक होगा। आप सबके लिए मंगलकारी हो। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो आपने जाना कि आज भगवान अभिनंदन नाथ का जन्म और तप कल्याणक है। और कल की विशेष बात यह है कि माघ शुक्ला त्रयोदशी को 47 साल पहले जम्बूद्वीप के परिसर में सर्वप्रथम कमल मंदिर जो आज निर्मित है, उसमें भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान हुई थी, जो कल्प वृक्ष महावीर स्वामी की तरह से सब लोग उनके दर्शन करके सातिशय पुण्य का अर्जन करते हैं।